Hello students, we are doing types of functions. First of all, what is function? A function f from x to y. You have done in 11th class also. What is x? X is the domain of the function, y is the codomain of the function. A function f is a mapping or rule which corresponds to every element of x, means to every element of domain, to unique or exactly one element of y or codomain. मीन्स जो हम x से एलिमेंट उठाएंगे, हर एलिमेंट को उठाना है, हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग y में एक एलिमेंट होना चाहिए. यहाँ सपोज x है और ये y है, f फंक्शन है 1 2 3 4. यहाँ मैं कुछ और लिख रही हूँ 1 4 9 16 25, ये लिख रही हूँ मैं 5 6. देखो, टू एवरी एलिमेंट ऑफ x के हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग y में एक एलिमेंट होना चाहिए. ये मैं इसकी इमेजेस ले रही हूँ. ठीक है, तो 1 is the image of 1, 4 is the image of 2, इसको इमेज बोलते हैं. 9 is the image of 3, 14 is the image, 16 is the image of 4, 25 is the image of 5. तो हर एलिमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास टू एवरी एलिमेंट, एवरी का मतलब ये है कि इसका हर एलिमेंट ले लेना है. टू एवरी एलिमेंट ऑफ x देयर शुड बी यूनिक, एक एलिमेंट होना चाहिए y में. ठीक है, तो टू एवरी का मतलब क्या है कि यहाँ कोई एलिमेंट ऐसा नहीं रह जाना चाहिए जिसकी इमेज ना हो. ये फंक्शन का फर्स्ट रूल है. और सेकंड रूल है कि यहाँ पर एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए. यूनिक एक ही एलिमेंट होना चाहिए. जैसे कि 1 की इमेज 1 है तो, और 2 की इमेज 1 हो सकती है, लेकिन 1 की इमेज 4 भी नहीं हो सकती. ऐसा नहीं हो सकता कि 1 की इमेज 1 भी होगी और 1 की इमेज 4 भी होगी. ये डाइवर्जेंस जो है, डाइवर्जेंस इज नॉट अलाउड. जो आप साइंस में पढ़ते हो, डाइवर्जेंस इज नॉट अलाउड. मीन्स 1 की इमेज 1 और 1 की इमेज 4, 1 की 2 इमेजेस नहीं हो सकती. किसी भी एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं हो सकती. किसी भी एलिमेंट की यूनिक इमेज हो सकती है. और ऐसे हो सकता है कि 2 एलिमेंट्स की इमेज 1 हो, 2 की भी 4 हो, -2 की भी 4 हो. कन्वर्जेंस इज अलाउड, but divergence is not allowed, right? तो these are the rules of function. एक तो यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं रह जाना चाहिए जिसकी इमेज ना हो, और दूसरा कि डाइवर्जेंस नहीं होनी चाहिए. एक एलिमेंट की 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए. देयर शुड बी यूनिक, एवरी एंड यूनिक. ये 2 वर्ड्स हैं फंक्शन की डेफिनेशन के लिए. वैसे तो आपने 11th में कर लिया, तो फिर भी यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ फंक्शन कर रहे हैं, तो इसलिए ये जो है एक्सप्लेन करना ज़रूरी था कि फंक्शन क्या है. इसके बाद हम इसको ग्राफिकली भी चेक कर सकते हैं. देखो, मैंने ग्राफ बनाया, ये सर्कल बनाया मैंने. इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट. मैंने एक वर्टिकल लाइन लगाई है. वर्टिकल लाइन अगर 2 पॉइंट्स पे कट करती है, देखो x की एक वैल्यू के लिए अगर y में 2 वैल्यूज होती हैं. देखो, ये x एक्सिस है. x की एक वैल्यू के लिए, यहाँ पे x की एक वैल्यू है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग y में 2 वैल्यूज है. यहाँ भी है ये और यहाँ भी है. मतलब मान लिया ये 4 है, ये -4 है, तो x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यूज है. एक वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है. अगर ये लाइन 2 पॉइंट्स पे कट करती है तो उसको हम फंक्शन नहीं बोलते. दैट इज़ नॉट अ फंक्शन. जैसे ये है, ये राइट हैंडेड पैराबोला, ये भी फंक्शन नहीं है. देखो, ये भी वर्टिकल लाइन मैंने लगाई है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो ये भी फंक्शन नहीं है. बिकॉज इट कट्स एट 2 पॉइंट्स. x की एक वैल्यू के लिए यहाँ पे y की 2 वैल्यूज है. दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ फंक्शन. तो किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे काटना चाहिए, दैट इज अ फंक्शन, राइट? तो इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की. टाइप्स ऑफ फंक्शन आपने 11th क्लास में भी किए हैं, फिर भी मैं एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ. कांस्टेंट फंक्शन f(x) = k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x. इस तरह से ये आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन आती है. f(x) = k, यहाँ पे जो भी नंबर होता है. और दूसरा है आइडेंटिटी फंक्शन f(x) = x, जो यहाँ पे होता है x, वही यहाँ पे सेम f(x) = x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x.
इस तरह से ये लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन बनती है। इसके बाद है मॉडुलस फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ये मॉडुलस फंक्शन का डायग्राम है। नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए माइनस एक्स के लिए ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, y इज इक्वल टू प्लस एक्स है। तो मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन ये डायग्राम है। इसके बाद सिग्नम फंक्शन मीन्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 तो ये 1 होता है, x इज लेस देन 0 तो -1 मीन्स ग्रेटर देन 1 पे जितनी भी वैल्यूज है उन सबके लिए 1 और जिनके लिए जो लेस देन 0 है उन सबके लिए -1, 0 पे 0। ऐसे पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन में कोई भी पॉलिनोमियल आ सकती है। तो यहाँ पे हम y इज इक्वल टू एक्स के अपवर्ड पैराबोला आ जाता है। और ऐसे ही लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। ये फंक्शन टाइप्स ऑफ फंक्शन आपने 11th क्लास में किए हैं। तो अब यहाँ पे आपको करने हैं 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है 1 1 एंड ऑन टू। तो 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन है distinct elements have distinct images। ये आपको याद रखना है। एक 1 वर्ड में डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, distinct elements have distinct images। मतलब जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेजेस होंगी। ऐसे 1 2 3 4 1 4 9 16 distinct elements have distinct images। यहाँ पे 25 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि हर एलिमेंट की अपनी अलग अलग इमेज है। इधर एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। f is a function from x to y। distinct elements have distinct images। तो इसको चेक कैसे करते हैं? अलजेब्रिकली चेक कैसे करते हैं? इसमें हम क्या करते हैं, f is a function from x to y, देन चेक कैसे करेंगे? 1 1 चेक कैसे करेंगे? देखो हम x1 से 2 एलिमेंट्स उठा लेंगे x से। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू x सच दैट, क्योंकि हम कह रहे हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस मींस x1 इज नॉट इक्वल टू x2, देन f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। तो इसको हम उल्टा लेते हैं तो ऐसे ले सकते हैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू x, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। इमेजेस हम इक्वल ले रहे हैं और हम एलिमेंट्स को इक्वल कर देंगे। ये एक ही बात होती है कि x डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। x1 इज नॉट इक्वल टू x2, देन f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। अगर उल्टा चलना है तो ये रिलेशन भी उल्टा हो जाता है। तो हम इक्वल लेके चलते हैं, नॉट इक्वल था इक्वल ले लेंगे, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 और हम प्रूव कर देंगे कि x1 इज इक्वल टू x2। तो वो क्या हो जाएगा? फंक्शन इज 1 1। फंक्शन इज उस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। तो जो अभी वो कांस्टेंट फंक्शन की बात कर रहे थे, मान लिया ये कांस्टेंट फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 5। ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो इसको सॉरी कांस्टेंट नहीं, ये जो है लीनियर फंक्शन है, दिस इज अ लीनियर फंक्शन। तो लीनियर इक्वेशन है ना ये, दिस इज द लीनियर फंक्शन। तो हम f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेके चलते हैं। तो ये f ऑफ x1 क्या होगा? 2x1 + 5 इज इक्वल टू 2x2 + 5। 5 5 दोनों से माइनस हो गया, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया? 1 1 हो गया, राइट। तो इस तरह से हम 1 1 फंक्शन चेक करते हैं। और इसमें ग्राफिकली देखो कैसे चेक करते हैं कि जैसे ये फंक्शन है अपवर्ड पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है। इसमें क्या है? x की 2 वैल्यूज पे, x की 2 वैल्यूज हैं, ये -x और ये +x। x की 2 वैल्यूज पे y की एक वैल्यू आ रही है। जैसे मीन्स x इज इक्वल टू -2 है सपोज यहाँ पे, और y इज इक्वल टू +2 है, या -1 ले लेते हैं, चलो -1 और y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -1 और 1, y इज इक्वल टू दोनों केसेस में 1 आ रहा है, राइट। जब भी कर्व में टर्न होता है, कर्व में जब भी टर्न होता है तो वो जो है नॉट 1 1 होता है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट 1 1, अपवर्ड पैराबोला इज नॉट 1 1। तो ये 1 1 नहीं है, क्योंकि x की 2 वैल्यूज के लिए y की एक वैल्यू आ गई है। ऐसे देखो, अभी मैंने बताया था -1 पे भी ये 1 आ गया और 1 पे भी 1 आ गया, 2 वैल्यूज के लिए 1 आ गया। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, 2 एलिमेंट्स की एक इमेज आ गई, इसलिए ये 1 1
नहीं है, और वैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है अलजेब्रिकली चेक करना है तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। और इसके बाद सेकंड आता है ऑन टू। इस 1 को इंजेक्टिव भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इंजेक्टिव। इसके बाद है ऑन टू। ऑन टू को कहते हैं सब्जेक्टिव। ऑन टू इज सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। ऑन टू का मीनिंग क्या है? सब्जेक्टिव। ऑन टू को भी मैं आपको 1 वर्ड में बताती हूँ, जैसे मैंने उसको आपको शॉर्ट में बताया 1 का डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। ऑन टू को भी मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, इसका आना चाहिए। इसका होता है प्री इमेज मस्ट एग्जिस्ट। बस 1 वर्ड में आप ये लर्न कर सकते हो शॉर्ट में, प्री इमेज मस्ट एग्जिस्ट। और वैसे इसको डिटेल में ऐसे लिखते हैं फॉर या फॉर वाई बिलोंग्स टू वाई इफ देयर एग्जिस्ट sum, for y belongs to y if there exists sum x belongs to x such that fx is equal to y। for every कह सकते हो, for every y belongs to y, इसे जनरल होता है, for every y belongs to y, यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठाओ, अगर उसका कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे x में एक वैल्यू आपको मिलती है such that fx is equal to y, then f is said to be onto, then f is onto। और ग्राफिकली मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे यहाँ पे 2 की इमेज आ सकती है 4, तो यहाँ पे मैंने एक इमेज लिख ली 9। तो अब ये देखो 2 की इमेज आ गई, इन दोनों की इमेज भी आ गई। यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा रह गया जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो फंक्शन नॉट ऑनटू हो गया। तो हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। मान लिया अगर मैं ये 3 कर देती हूँ तो अब ये फंक्शन ऑन टू है। यहाँ पे एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसकी इमेज ना हो, राइट, प्री इमेज ना हो। हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। अगर हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो रेंज ऑफ एफ है, तो रेंज ऑफ फंक्शन तो कोडोमेन के इक्वल ही हो जाएगा ना फिर। तो फंक्शन अगर ऑन टू होता है तो रेंज ऑफ फंक्शन कोडोमेन के इक्वल होता है, राइट। तो अब इस यही डायग्राम बना है हमारे सामने, इसको देखो, क्या ये फंक्शन ऑन टू है? ये देखो f मैं लिखती हूँ f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट fx इज इक्वल टू x स्क्वायर। क्या ये फंक्शन ऑन टू है? ऑन टू चेक करो, देखो -1 दोनों पे 1, -2 पे 4 आ जाएगा, 2 पे भी 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी प्री इमेज नहीं है। मान लिया मैं यहाँ पे एक एलिमेंट -1, क्योंकि रियल नंबर्स है, इधर -1 भी होगा, तो -1 की तो कोई प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन नॉट ऑन टू है, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, क्योंकि -1 की प्री इमेज नहीं है। वैसे भी अगर आपको जैसे मैंने x1 = x2 लेके अलजेब्रिकली सॉल्व करना, चेक करना बताया था 1 को, ऐसे ऑन टू को भी कर सकते हैं। यहाँ से आप एक एलिमेंट उठाओ, लेट y बिलोंग्स टू r, देन देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू, यहाँ पे आप y बिलोंग्स टू r कोडोमेन लिख सकते हैं, सब x बिलोंग्स टू r यहाँ ब्रैकेट में डोमेन लिख सकते हैं, तब सब सम x बिलोंग्स टू r डोमेन सच दैट fx इज इक्वल टू y। fx क्या है? x स्क्वायर है, राइट। fx क्या है? x स्क्वायर है, और x इज इक्वल टू y हो गया, तो x क्या हो गया? x क्या हो गया? √y। x क्या हो गया? प्लस माइनस √y, ठीक है, x प्लस माइनस √y हो गया, तो प्लस माइनस √y। यहाँ पे √y आप अगर लेते हैं, √y जो है √y बिलोंग्स टू r, √y बिलोंग्स टू r है। तो ये जो है हमें सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ की प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने y बिलोंग्स टू r लिया है, मान लिया ये नेगेटिव वैल्यू है, मान लिया ये माइनस वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, तो ये जो y है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर y ग्रेटर देन 0 है तो ठीक है, अगर y लेस देन 0 हो तो क्या होगा? ये तो y लेस देन 0 होगा, तो उस केस में क्या होगा? ये तो रियल नंबर ही नहीं रहेगा, x इज नॉट बिलोंग्स टू r, रियल नंबर ही नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कुछ और फंक्शंस हम चेक करते हैं।
1 1 ऑन टू, इनमें से फंक्शन देख लेते हैं। जैसे हम मॉडुलस फंक्शन की बात कर रहे हैं, ये मॉडुलस फंक्शन है y = -x। ये मॉडुलस फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? दिस इज इक्वल टू x when x greater than 0, this is equal to 0 when x is equal to 0, this is equal to -x when x is less than 0। ठीक है, तो जब x greater than 0 है तो ये x है, x less than 0 है तो ये -x है। मतलब आप पहले 1 1 चेक कर रहे हैं, 1 1 चेक कर रहे हैं। देखो मैं ले रही हूँ f(x1) और x2 2 एलिमेंट्स ले सकते हैं आप, x1 और x2 एलिमेंट्स ले सकते हैं, या आप यहाँ से देख सकते हो कि x की 2 वैल्यूज़ -1 ऐसे देख सकते हो कि मैं f(-1) लेती हूँ, वो भी 1 आएगा, f(1) भी 1 आएगा। -1 और 1 दोनों की वैल्यू क्या है? 1 आएगी। 2 पॉइंट्स पे काट रहे हैं और इसमें कर्व में एक टर्न है, तो इसका मतलब क्या है? 2 सेम वैल्यूज़ पे 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ पे डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ है। 1 इज नॉट इक्वल टू 1 but their images, but f(-1) is equal to f(1). Distinct elements does not have distinct images, that's why it is not 1 1। अब on to की बात करें अगर, तो on to की बात ऐसे है कि इसके जो डोमेन है f is a function, ये f is a function from R to R है, डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू, ये गिवन है आपको, डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू mod of x। तो अब इसकी जो कोडोमेन है, इसके कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो इमेजेस आएंगी वो सारी पॉजिटिव आएंगी। इसमें रियल इसके कोडोमेन में जैसे ये देखो, ये -1 1 दोनों की इमेज 1 आ गई, -2 2 दोनों की इमेज 2 आ गई। इधर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे जो जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं होगी, तो हम कहेंगे अगर नेगेटिव एलिमेंट्स from the codomain pre-image does not exist, that's why this is not onto। तो ये 1 1 भी नहीं है और onto भी नहीं है ये वाला फंक्शन भी। इसके बाद हम सिग्नम फंक्शन की बात कर रहे हैं, ये देखो इसके बाद ये सिग्नम फंक्शन लिखा है, ये f(x) = 1 when x greater than 0। when x greater than 0, तो x greater than 0, जब x greater than 0 है तो ये 1 ही आएगा हमेशा, चाहे x2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो। मीन्स x की कोई भी वैल्यू आती है 2 3 4 5 कुछ भी है 1.2 1.3, हर एक के लिए वैल्यू, हर एक के लिए क्या आ रहा है? एक ही आ रहा है, 1 आ रहा है। और अगर लेस देन कोई भी नेगेटिव वैल्यू होती है -1 -2 -4 कुछ भी हो, उन सभी के लिए -1 आ रहा है। ठीक है, उन सब के लिए -1 आ रहा है, और अगर 0 है तो उसके लिए 0 आ रहा है। मीन्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, these all are the distinct। -1/2 2 3 4 5 these are the distinct elements। 1 is not equal to 2 but f(1) is equal to f(2), क्योंकि f(1) भी 1 है और f(2) भी 1 है। तो distinct elements does not have distinct images, that's why function is not 1 1। अब अगर onto की बात करें तो यहाँ पे फंक्शन तो सिग्नम फंक्शन f from R to R है, तो इस रियल नंबर में ये भी रियल नंबर्स है, ये भी रियल नंबर्स है, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर्स है। लेकिन यहाँ पे इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज 1 0 -1, ये -1 0 और 1, इसके रेंज सेट में ओनली 3 एलिमेंट्स हैं। ऑनटू कब होता है? अभी मैंने यहाँ पे लिखा था रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो तभी ऑनटू होता है। आप ये इसका रीजन दे सकते हैं, या इन अदर वर्ड्स -1 0 और 1 के अलावा रियल नंबर्स में और बहुत सारे नंबर हैं जिनकी प्री इमेज नहीं है, सिर्फ इन 3 एलिमेंट्स की ही प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, बाकी किसी की नहीं कर रही। अदरवाइज आप ऐसे कह सकते हैं रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू दिस विच इज नॉट इक्वल टू आर विच इज कोडोमेन, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ऑनटू, ऐसे भी रीजन दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये अभी कुछ एग्जांपल्स किए हैं, और भी मैं आपको एग्जांपल्स करवा रही हूँ। और एग्जांपल है जैसे हम कर रहे हैं f from x to i, ये डोमेन भी मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले रही हूँ और रेंज भी सेट ऑफ कोडोमेन भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले रही हूँ। डिफाइन कर रहे हैं f(x) इज इक्वल टू n। मतलब यहाँ पे हमारे पास डोमेन में n में यहाँ पर 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, 1 to 50 एक क्लास है, 1 to 50 स्टूडेंट्स हैं, और उनका रोल नंबर जो है एक नेचुरल नंबर है।
तो हमें ये चेक करना है क्या ये 1 1 ऑन टू है। तो देखो 50 स्टूडेंट्स हैं, हर नंबर के अकॉर्डिंग f(1) इज इक्वल टू सपोज रोल नंबर 1 दे रही हूँ, f(2) को मैं चलो सपोज 101 दे रही हूँ, इसको 102 दे रही हूँ, f(3) को थर्ड स्टूडेंट को मैं 103 रोल नंबर दे रही हूँ। इस तरह से मैं कितने रोल नंबर इशू कर दूंगी, 50 रोल नंबर मैं इशू कर दूंगी स्टूडेंट्स को 101 से 150 तक f(50). तो 50 को मैंने अलग अलग रोल नंबर इशू कर दिए, राइट। तो ये 1 1 तो हो गया फंक्शन, 1 1 फंक्शन है, बट इट इज नॉट ऑन टू। क्यों? क्योंकि इसकी जो कोडोमेन है ना, कोडोमेन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में इन 50 के अलावा और भी इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हैं जिनकी प्री इमेज नहीं है हमारे पास सिर्फ इन 50 एलिमेंट्स की प्री इमेज है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट ऑन टू। ये फंक्शन 1 1 तो है बट ऑन टू नहीं है। और एग्जांपल कर रहे हैं, यहाँ पे मैं n to n ले रही हूँ, n to n डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। तो इसमें क्या है, f(x) इज इक्वल टू 2x। दोनों मेथड से मैं आपको करके दिखाती हूँ, डायग्राम से आपको करके दिखा रही हूँ। 1 2 3 4 ये भी n है, ये भी n है, डैश डैश। तो 1 की इमेज 1, 2 की 1 की 2, 2 की 4, 3 की 6, 4 की 8 एंड सो ऑन। तो इसमें आपने देखा 1 1 है, ये हर एलिमेंट को उसकी इमेज मिल रही है। f(x) इज इक्वल टू 2x, हर एलिमेंट को उसकी इमेज मिल रही है। अलजेब्रिकली मेथड से मैं कर रही हूँ। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n सच दैट f(x1) इज इक्वल टू f(x2) लेके चलते हैं। f(x1) क्या है, 2x1 है, और बाय डेफिनेशन इट इज 2x2 है। 2 से 2 ये डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पे, x1 इज इक्वल टू x2। इमेजेस इक्वल लेके चल रहे थे, एलिमेंट्स इक्वल आ गए, तो दैट्स व्हाई इट इज 1 1, राइट। अब बात करते हैं ऑन टू की। देखो ऑन टू सिर्फ जो इवन एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट हो रही है। इसमें ऑड एलिमेंट्स भी होंगे, 1 3 5 7 ऑड एलिमेंट्स भी हैं, उनकी प्री इमेज नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट ऑन टू। और अलजेब्रिकली इसको कैसे चेक करेंगे थ्योरेटिकली, वो मैं आपको बता रही हूँ। बाय डेफिनेशन, ये बाय डेफिनेशन जैसे किया था, बाय डेफिनेशन कैसे चेक करेंगे, यहाँ से कोडोमेन से एक एलिमेंट उठाएंगे। लेट y बिलोंग्स टू n, कोडोमेन से लिया, देन देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू n, यहाँ पे लिखो डोमेन में सच दैट f(x) इज इक्वल टू y। f(x) क्या है बाय डेफिनेशन, 2x इज इक्वल टू y। दैट इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू y, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y बाय 2। y हमने कहाँ से उठाया था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, y बाय 2। इफ y इज ओड, दोनों तरह से हो सकते हैं, ऑड और इवन। इफ y इज ओड मीन्स 1 3 5, तो x क्या होगा, 1 बाय 2 3 बाय 2 कुछ ऐसा होगा ना। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो ये तो फ्रैक्शन आ गई ना, रैशनल नंबर हो गया, डज नॉट बिलोंग्स टू n। लेकिन x कहाँ बिलोंग करना चाहिए, इस n से बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब दिस इज नॉट ऑन टू। इस तरह से चेक करते हैं 1 1 और ऑन टू। तो एक और मैं लास्ट एग्जांपल आपको करवा रही हूँ। क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया था, थोड़ा सा ये बता रही हूँ। अगर f हम r to r ले लेते तो ये 1 1 भी था, ऑन टू भी था, क्योंकि r to r ये जो डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स किया था। अगर यहाँ पे ये r और r होता तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे r और r होता है तो 1 बाय 2 ये रैशनल नंबर्स आ जाते हैं और वो r से बिलोंग कर जाते हैं, तो उस केस में ही 1 1 1 2 हो जाता, राइट। एक और लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r to r डिफाइंड f फ्रॉम n to n ले लेते हैं, n to n गिवन बाय, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1 इफ x इज ओड, और x माइनस 1 इफ x इज इवन। ये तो 1 1 ऑन टू चेक करना है, पहले 1 1 चेक करने हैं। 1 1 के लिए हम ऐसे करते हैं, लेट
x1 x2 बिलोंग्स टू n, यहाँ से लेना ना, x1 x2 बिलोंग्स टू n। इनमें से अगर हम 1 ओड ले लेते हैं और 1 इवन ले लेते हैं, ऐसे लिए हमने, तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ये हम लेके चल रहे हैं। पहले फर्स्ट केस 1 ओड 1 इवन ले लेते हैं। जब ओड है, x1 को हमने ओड ले लिया और x2 को इवन ले लिया। जब x1 ओड है तो ये क्या हो गया, x1 प्लस 1, और अगर x2 इवन है तो ये आ जाएगा x2 माइनस 1। देखो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू -2, -2 हो गया, या आप लिख सकते हो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2। और अगर हम एक ओड और एक इवन लेते हैं, उनका डिफरेंस कभी भी 2 नहीं आएगा। एक ओड और एक इवन का डिफरेंस कभी भी इवन नंबर नहीं आता है, इसलिए हमारी ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग है। एक ओड या एक इवन नहीं हो सकता, तो हमें क्या लेना है, ये हमें करके दिखाना है। तो इसका मतलब केस 1 जो है, इस केस में तो हम ऐसा कर ही नहीं सकते, 1 ओड और 1 इवन नहीं ले सकते हैं। हमें क्या लेना है, दोनों इवन लेने हैं या दोनों ओड लेने हैं, बोथ इवन और बोथ ओड, राइट। अगर हम दोनों ही बोथ ओड लेते हैं, दोनों ही ओड लेते हैं, तो यहाँ पे भी x प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ भी x1 प्लस 1 ओड के अकॉर्डिंग ये, और यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। अगर हम दोनों इवन लेते हैं तो यहाँ पे ये वाला आंसर आ जाएगा, f(x) इज इक्वल टू, ये डेफिनेशन लेंगे तो -1, इस केस में भी x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। मीन्स बोथ इवन या बोथ ओड होंगे, तो ये जो फंक्शन है ये क्या है, 1 1 है। अब हम ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू में हम क्या करेंगे, ऑन टू में भी इसी तरह से 2 केसेस लेंगे। लेट x बिलोंग्स टू n, कोडोमेन से उठाया। अब x को हम ओड उठा रहे हैं, दोनों 2 केसेस हो सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में, या ओड या इवन। अगर हम x ओड ले रहे हैं, देन देयर एग्जिस्ट सम y उठा लो, y, क्योंकि y जनरली हम लेके चल रहे हैं। देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू n, डोमेन में एक x बिलोंग करेगा सच दैट f(x) इज इक्वल टू y। अगर f(x) इज इक्वल टू y, तो y ओड कब आएगा, ये f(x) इज इक्वल टू y, तो x y ओड, तो ये इवन, तो यहाँ पे आप ले लेते हैं f(x) इज इक्वल टू x, इफ x इज इवन। तो अगर हम x ओड ले रहे हैं, तो ये इवन आएगा, तो इधर f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1 इज इक्वल टू y, तो x इज इक्वल टू y प्लस 1, x इज इक्वल टू y प्लस 1।